घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, हर घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, शान है तेरी जुदा ऐ खुदा, बहुत खुदा मेरे। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ साबिक सांसद पप्पू यादव साहब से दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मैक पर तशरीफ लाएं और अपने प्यारा जुमलों की बुछार से हम सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अच्छा, पप्पू यादव के इस्तकबाल में जो शेर मैंने पढ़ा था, नौजवानों की फरमाइश हुई कि इसको दोबारा इरशाद हो, और डॉक्टर साहब को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। थोड़ा देर बैठ रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जा, जब्बार बाबू बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, कुर्सी की जरूरत हरीश प्रणाम। जिला पार्षद जी बैठ गए, बैठ 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 बैठ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लाही मुआसरा जलसे में उपस्थित इस बिहार, इको नहीं ना है, इसको इको नहीं हो, इको हटा दीजिए, इको मत रखिए। बिहार के सभी बड़े मदरसे के बम्बई से और अन्य जगहों से आए हुए जो मोहम्मद साहब के पैगाम, जीवन जीने का निर्माण, इस्लाम के पथ पर चलने का एक रास्ता, जो हमारे बीच एक माध्यम है, वो सब किरदार यहाँ पर मौलाना कई सारे लिखे। मौलाना सदर आलम साहब, हबीबुर रहमान साहब, मौलाना दिलशाद साहब, अब अन्य सभी यहाँ जो उपस्थित हैं, सभी मौलाना साहब, यहाँ के संस्थापक महोदय और मुझको पूरा जबरदस्ती लाने वाले। कई कार्यक्रम के बाद कल दरोगा की मर्डर हो गई, रात भर सीतामढ़ी में थे, 4 बजे सुबह सीतामढ़ी से लौटना पड़ा। आज कई कार्यक्रम के बाद
यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं मंच पे, जिला पार्षद जी उपस्थित हैं, मुखिया जी उपस्थित हैं, कई सम्मानित हमारे साथी यहाँ चुनाव लड़ रहे मुरारी पासवान जी, हरीश जी, साथ जी, और हमको बहुत दिलो जान से चाहने वाले जब्बार जी, उनके भाई मौलाना तहसील साहब और भी साथियों, और हम सब के बीच एक ऐसा शख्सियत जो अपने ज्ञान और अपने लियाकत से, सलाकत से, अपने प्रेम से, अपने कलमों से आपकी आवाज इस्लाम की विचारधाराओं की एक आवाज लगातार अनवरत 2 बार विधायक रह चुके और लगातार आपकी बात करने वाले, सबको साथ ले चलने वाले, उस सभी धर्मों का सम्मान, सभी वर्गों को साथ ले चलने वाले एक शख्सियत डॉक्टर इजहार साहब, जो हमेशा आप सबके बीच रहते हैं। यहाँ जो उपस्थित हैं सभी सम्मानित बुजुर्ग, सभी गार्जियन, अल्लाह के यहाँ बंदे, ईश्वरतुल, देवतुल, सभी बुजुर्ग अभिभावक, अग्रस्तुल भाइयों, पर्दे के पीछे भीतर हमारी माँ और बहनें, जिसके भीतर आपसे ज्यादा इस्लाम के पथ पर चलने की अपार प्रेम है, वो माँ बहन हमारे बीच बैठी हैं, सभी अनुज, पत्रकार बंधु, छात्र युवा साथियों, प्रखंड अध्यक्ष जी, सभी दलों के सम्मानित साथियों, डॉक्टर इजहार साहब ने सारी बात आपसे कही और इतने विद्वान आदमी यहाँ बैठे हैं। मौलाना साहब कौन होते हैं? कहावत है संत मत। संत मत का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के विचारों के पथ की ओर आपको ले चलता, जो आपको नजदीक करता, जो इस्लाम के विचारधारों के साथ आपको जोड़ता। हम लोगों में कहा गया है सत्य संग। सत्य का मतलब अल्लाह, ईश्वर। संग का मतलब अल्लाह के साथ हो जाना। और सत्य संग जैसी चीजों को, जलसे जैसी चीजों को कोई संत, कोई मौलाना माध्यम बनता है उस पथ का, जिस पथ को मोहम्मद साहब ने, हजरत हुसैन की कुर्बानी ने आज दुनिया के हर लोगों तक इस्लाम के मानवीय निर्माण। इस्लाम क्या है? इस्लाम मुसलमान नहीं है जो लोग समझते हैं, जो लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ बाबा शिव की, विश्वनाथ की नगरी है। शिव आदि गुरु आदि काल, 14,500 वर्ष पहले जीवन में शिव का पदार्पण हुआ, विज्ञान और इतिहास के मुताबिक। और शिव ने, अल्लाह ने हमें, ईश्वर ने, राम ने, रहीम ने, हजरत ने एक रिश्ता दिया। और वो रिश्ता हम बंदे ही हैं, सिर्फ इस्लाम, अल्लाह के, ईश्वर के, और किसी के बंदे नहीं है। हमारा खून क्या कहता है?
हम दुनिया में आए कब? रूह के अनुसार, विज्ञान के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक हम दुनिया में हेमोसेपियन और सेपियन, बंदर और चिंपांजी के बाद मानवीय सभ्यता में हमारे जीवन का पदार्पण हुआ और हम तब से मानवीय निर्माण सभ्यता के जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए दुनिया में हमारा जो खून है कंप्लीट रूप से एक है। हम एक ही अल्लाह के, ईश्वर के, एक ही क्रिएटर के बंदे हैं जिसने दुनिया को क्रिएट किया है। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, ये दोनों एक दूसरे पूरक है। और 10 लाख हजार वर्ष पहले विज्ञान कहता है कि एक बिंदु से इस दुनिया की शुरुआत हुई, फिर हम आए प्रकृति और नेचर के बीच में। कई प्रजाति और जाति दुनिया में आए, चाहे वो डायनासोर के रूप में हो, छिपकली, कई सारी चीजों के रूप में। फिर धीरे 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 हमारे हम जीवन के उस पथ पर हम चेरेबिता बढ़ते गए और फिर हम एक मानवीय जीवन में, मानवीय सभ्यता में हमारा प्रवेश हुआ। और हम न तो अल्लाह को आज तक जान पाए हैं, न तो ईश्वर को, न भगवान को, न गॉड को, न किसी क्रिएटर को। बस हम अल्लाह के बंदे हैं, बस इतना ही जानते हैं। यदि हम अल्लाह के बंदे समझ लेते कि मैं उसका बंदा हूं, अल्लाह ने ही दुनिया को बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है, तो फिर हम आज इस दुनिया में बैठ जाइए। इस दुनिया में हम आज जो पूरा वर्ल्ड युद्ध की ओर है, पतन की ओर है, पूरा का पूरा विश्व और पूरा दुनिया, हम मूल्यों और मानवता को समाप्त करने की तैयारी किए हुए हैं। यदि हम ये समझ लेते कि हमारा खून एक है, मेरी परवरिश एक है, हम परिवार एक है, हमारा कोई मैं अलग नहीं हूं। आप हमको बताइए ना, 1400 साल पहले इस्लाम एक बुलंद विचारधारा, जीवन में अलग अलग, जब कभी प्रकृति और मनुष्य जीवन के नए निर्माण की शुरुआत होती है तो एक नया विचारधारा आता है। अलग अलग जीवन दर्शन में इस्लाम भी उसी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश किया कि हमें जीने का माध्यम कैसा होना चाहिए। एक ही माध्यम है वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? सार, अभौमिक, भौमिक का मतलब धरती, सार का मतलब पूरा होल, पूरा ब्रह्मांड जो धरती है एक ही परम सत्ता का, अल्लाह का, ईश्वर का हम सब हैं। इसलिए सार्वभौमिकता का जो दर्शन है, जीवन है, वही पथ है। सर्व धर्म संभव, सर्व का मतलब व्यापक, धर्म का मतलब जो भी धर्म है जिससे जीवन जीने का जो संभव, जो चीजें आती है, उसके प्रति मेरा आदर, उसके लिए कंप्लीट रूप से जीने का एक माध्यम। तो हमारे लिए जीवन का माध्यम क्या है? हमारे लिए जीने का माध्यम है इस्लाम ने जो मानवीय मूल्यों के लिए जो एक रास्ते दिए, प्रेम का वो रास्ता। आपको याद होगा कि मोहम्मद साहब, याद करिए, एक छोटी सी कहानी आप सबको मौलाना साहब सुनाते होंगे। एक बार एक बुढ़िया मोटरी सोटरी लेकर के भागे जा रही थी, तो बुढ़िया से एक बूढ़ा ने कहा कि माँ कहाँ जा रही हो? तो बोला कोई पागल आया हुआ है जो हमको जबरदस्ती इस्लाम बनाना चाहता है। कहता है कि नहीं, इस्लाम होना, दुनिया भाग, पूरा गांव भाग रही है, इसलिए हम बहुत दूर भागना चाहते हैं। तो वो बूढ़े ने, उसकी मोटरी बोली, माँ तुमको तकलीफ होगा, हमें लाओ, कहाँ जाना है मैं वहां छोड़ देता हूं। और फिर उस बूढ़े ने उस माँ की मोटरी ली और चलते रहा। बहुत दूर जाके उस माँ ने कहा कि बेटा अब हो गया, अब उस पागल से हम लोग बहुत दूर हो गए, अब हमको लगता है कि हमारा जीवन बच गया। अंत में जाकर के जब वो मोटरी उस माँ के गोद में दिया तो उससे पूछा कि बेटा तुमने हमारी हिफाजत क्यों की? तुम कौन हो?
क्या कारण है कि तूने मेरी मदद की, तू इतने बेटे की तरह हमसे प्यार किया। तब उन्होंने कहा था, माँ मेरा नाम मोहम्मद है। और वहीं उसी प्रेम और मदद के कारण उसने इस्लाम को स्वीकार किया। तो इस्लाम का पथ है मदद और प्रेम, उसका पथ है पूरी दुनिया के निर्माण में। जो एक हजरत हुसैन नमाज के वक्त कुर्बानी क्यों हुई? आप तो छोटी छोटी बात में लड़ जाते हो, काहे लड़ते हो? किसी ने अल्लाह को गाली दे दी, उसमें भी आप लड़ जाते हो। अब अल्लाह को पप्पू यादव जैसा पागल और ईश्वर को पप्पू यादव जैसा पागल यदि आकाश पे थूक फेंकने लगे और आप अल्लाह जिसने दुनिया को बनाया, आप अल्लाह के बनाने में अल्लाह के बंदे को काटने लगे, तो कैसा इस्लाम की बात करते हैं आप? हमको तो समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। अरे भाई अल्लाह को तो छोड़ दो। इस्लाम मुसलमानों के चलते नहीं बना है। आप तो बाद में मुसलमान या मुसलमान बने, आपने तो इस्लाम आज दुनिया में बढ़ा है सिर्फ हजरत हुसैन की कुर्बानी, उस प्रेम, उस मदद की, उन रास्ते पर चलने वालों के कारण आज आपकी एक तारीख है। मैं जलसे पर आऊंगा 2 मिनट के लिए। जलसा का मकसद है एक अच्छा समाज। एक अच्छा समाज कैसे होगा? जब एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनोगे, जब हजरत हुसैन के चरित्र और कैरेक्टर को अपने जीवन में आप नहीं लाएंगे। मां के 3 बच्चे, मां डकैत, लंगड़ा और डॉक्टर, मां तीनों से मोहब्बत करती है। डकैत को भी चुपचाप खाना भेजती है, लंगड़े से भी मोहब्बत करती है, डॉक्टर से भी प्यार करती है। तो जब मां तीनों से मोहब्बत करती है तो हमारा अल्लाह पापी और पुण्य में फर्क कैसे कर सकता है? हम तो उसके बंदे हैं। आप इसको समझिए कि हम जो लोग हैं, एक सुंदर व्यक्ति किसके लिए बनिएगा? मां कब मुस्कुराती है? मां तब मुस्कुराती है जब बच्चे मुस्कुराते हैं। तो अल्लाह और ईश्वर कब मुस्कुराएंगे? जब उनके बंदे मुस्कुराएंगे। और उनका बंदा कब मुस्कुराएगा? जब पप्पू यादव आपको मुस्कुराने का रास्ता दे। तो आप कहां ढूंढते हो अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को? अल्लाह तो आपके भीतर है, शाश्वत है। उसको ढूंढना छोड़ दो और उसके बंदे से मोहब्बत करना सीख लो। अल्लाह आपके पास हो, उससे प्यार करो ना, जिसको अल्लाह ने बनाया। लोग कहते हैं मैं जागरण कर रहा हूं। मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? तो बोला भगवान को जगाना। हमने कहा अरे पागल, भगवान ने तुझको बनाया, तू भगवान को जगाने लगा। भगवान सोता कब है यार? मां जब सोती ही नहीं है, 9 महीना कोख में रख के पीरा देने के बाद बच्चे दूध कब पिएगी? वो मां पहले ही जग जाती है, तो ईश्वर कब सो गया? मां जब पहले जगती है तो ईश्वर और अल्लाह तो जगा रहता है। तो याद रखिएगा, समाज का निर्माण मनुष्य से होता है। विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति मुझे याद है, उन्होंने कहा था राष्ट्र की कल्पना और विश्व की कल्पना व्यर्थ है, बेकार है। जब तक मानवता और मनुष्यत्व को आप सुंदर नहीं बनाओगे और मानवता और मनुष्यत्व के जीवन धारा के पथ पर आप नहीं चलोगे, तब तक किसी परिवार, किसी समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानवता और मनुष्यत्व है तो परिवार भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है। यदि मनुष्य और मानवता नहीं है तो फिर राष्ट्र नहीं बन सकता है। इसीलिए एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण जीवन का सबसे खूबसूरत इंसान, और ये खूबसूरत इंसान कौन होगा? जो अल्लाह के लिए 5 वक्त अच्छे तरीके से
ये नहीं कि वजू कर लिए और मुंह धोए, वजू किए, टोपी लगाए और झुक गए। नमाज नहीं है वो। नमाज मैं भी जानता हूं। आज आप मस्जिद के तीसरे मंजिलों के निर्माण के लिए आप सब भी इकट्ठे हुए, साथ साथ एक खूबसूरत समाज, एक खूबसूरत परिवार और एक खूबसूरत व्यक्ति के जीवन जीने का एक दर्शन। उसमें कई तरह की चीजें हैं। मनुष्य का 4 फेज है। एक है शारीरिक, तब है भौतिक, तब है मानसिक, तब है आध्यात्मिक। शारीरिक का मतलब है भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा। जब हम इस चीजों से उठते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है जीने का एक अच्छे तरीके से माध्यम। जो व्यक्ति, जो परिवार अभाव में नहीं जीता हो, जो डरा हुआ इंसान ना हो, वो अल्लाह का बंदा हो और उसका जीवन संपूर्णता से भरा हो और वो मुस्कुराता हो, उसका पथ है शारीरिक, फिर है भौतिक। भौतिक का मतलब है इतना पैसा हमें हो जाए जिसमें हम अपने बच्चों का इलाज अच्छे तरीके से कर सकें, उसको तालीम अच्छे तरीके से दे सकें, उसकी जिंदगी की जरूरत को अच्छे तरीके से पूरे कर सकें, भरा हुआ एक परिवार, तब हुआ हम भौतिक। भौतिक का मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा पैसा जब मेरे पास हो। और तब होता है मेंटल। मेंटल का मतलब मानसिक। जब हमको घर भर जाता है तो हम मेंटल रूप से ये लगता है अब तो मुझको सब कुछ मिल गया, अब क्या। तब मैं विचलित होता हूं, तब हमें अल्लाह याद आता है। तब लगता है चलो अब तो सब कुछ मिल ही गया, अब अंतिम में मोक्ष के लिए अल्लाह के दरवाजे पर, ईश्वर के दरवाजे की और हम बढ़ते हैं। देखिए, या तो अल्लाह हमें मुसीबत में हम याद करते हैं, या फिर पेट भर जाता है उसके बाद याद करते हैं। बीच में अल्लाह को हम लोग भूल जाते हैं। ये जो भूलते हैं कि आज नहीं कल नमाज पढ़ लेंगे, आज क्या हो गया, आज दुए वक्त हुआ तो चल जाएगा, ये जो 2 वक्त आज नमाज पढ़ लेते हो और फिर तीसरे दिन तो क्या 1 महीना भूखे रह जाओगे। तो याद रखना जनाब, आप जहां रहो जरूरत नहीं है मस्जिदों की, जिस जगह रहो जरूरत नहीं है मंदिरों की। आप उसके बंदे हो और अल्लाह को अपना जीवन समर्पित कर दो और उसके लिए ही जीने का शुरुआत करो। मैं यही कहने आपसे आया हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ उनके लिए जियो। जिस दिन अल्लाह के लिए और ईश्वर के लिए जीने लगोगे, उस दिन आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, आप खुद को जीना नहीं चाहते हो, कौन करता है खुद। इजहार साहब बैठ जाए, भैया बैठ जाए। एक बात याद रखिए, मैं देख रहा हूं कि पप्पू यादव इंसान से मोहब्बत नहीं करता है। मैं अल्लाह और ईश्वर के रास्ते पर चल नहीं रहा हूं, मैं बेईमान हूं। मैं देख रहा हूं कि देश के मानवता और इंसानियत को तोड़ने वाले लोग, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान, नफरत पैदा करके अल्लाह के रास्ते पर बाधा डालने वाले लोग, वो आज देश के ऊंचे पदों पर है। जब हम देख रहे हैं ऐसे लोग ऊंचे पदों पर है जो गंदे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी हम उस पदों पर है। तो इसका मतलब है जो पुनर्जन्म है, अल्लाह ने जो हमने जो अल्लाह के लिए कुछ, ईश्वर के लिए पुनर्जन्म में किया था, उसका टाइम फ्रेम इस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ है। प्रेजेंट में कुछ नहीं मिला, तो इस वक्त किसने किया? किसने? एक अल्लाह ने।
तो अल्लाह ने टाइम को बनाया, टाइम ने परिस्थिति का निर्माण किया और परिस्थिति एक व्यक्ति को मिलाकर मोदी जी, ट्रंप जैसे व्यक्ति भी मिट जाते हैं। दुनिया में जब शिव को जहर पीना पड़ा, कृष्ण को गंधारी की शराब पड़ गई, नमाज के वक्त हजरत हुसैन साहब को जाना पड़ा, राम को वनवास के बाद सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी और वक्त ऐसा आ गया कि सीता को छोड़ देना पड़ा। कबीर को देखो, गुरु गोविंद को देखिए, गुरु नानक को देखिए, ये कोई तय नहीं करता है, ये टाइम तय कर देता है। और उस वक्त को बनाने वाला एक ही क्रिएटर है, वो है अल्लाह, वो है ईश्वर। आप मत बनाओ, जाना तय है। बस मैं आपसे एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, चूंकि आगे बढ़ते रहिए। मैं अभी एक बाज होता है, चील जाने छो चील, हमें तो आबैत रही छे तोरार के बीच में बाढ़ में, कखनियो नदी में डूब गलो, कखनियो कतो डूब गलो। अबड़ी हमें पानी में दोबारा एलिए, कौन बड़का रात में एलिए, हमें जे घर में सुतल लिए वे बगल में सांप सुतल, हमरा बगले में सुता दिल। हमें तो समझो कि मजदूर आदमी छी, तोरार का मालिक छो, सेवक छिए। बस इतने टा लागे छे कि जीवन में हम आए हैं ना, तो बस मेरी जिंदगी की अल्लाह इतना ही करना, पल पल अपने बंदों के लिए मेरे जीवन को ले ले। जीने का कोई औचित्य नहीं है, बस मैं उसके काम आ जाऊं। सिर्फ हम इतना कहेंगे कि बाज को किसी ने कभी नहीं देखे होंगे कोई चुड़िया कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बाज को एक चिड़िया है, रॉकी नाम का चिड़िया, जो उसके ऊपर जब बैठ जाता है तो उसको खोदता रहता है। तो बाज उस चिड़िया को कुछ नहीं कहता है, ना डंक मारता है, ना देह हिलाता है, ना कुछ करता है। चुपचाप बाज अपने पंख को फैलाता है और उड़ना शुरू हो जाता है। उड़ते 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 इतनी ऊंचाई की ओर बाज चला जाता है कि जहां रॉकी जैसी चिड़िया जब ऊपर जाता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हवा की हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत, और उड़ता है बाज। अंतिम में वो रॉकी ऑक्सीजन के चलते मर जाता है और गिर जाता है। बाज कुछ नहीं करता है। याद रखिएगा, पप्पू हो या मोदी, नीतीश हो या कोई, आप कुछ मत करिए। जो अल्लाह के बीच में, अल्लाह किसी को कुछ नहीं कहता है, बस अपनी जिंदगी को इस उड़ान पर लेके जाता है कि सब मिट जाता है और फिर अल्लाह का बंदा ही बचता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मत प्रवेश करिए अल्लाह के बीच, बस अल्लाह में खो जाइए, उसके जीवन में डुबकी लगा लीजिए, गोता लगा लीजिए, नदियों में, समुद्र में गोता लगा लीजिए, मन ठंडा रहेगा। इस लोटा के पानी से मत खाली स्नान कीजिए, कभी कभी डुबकी लगाइएगा ना तो अच्छा लगेगा, तो अल्लाह में डुबकी लगा लीजिए। ये मैं आग्रह करने आया था। बहुत आप सबको मैं अंत में आपसे आग्रह करूंगा कि आप तालीम, लोग कहते हैं मदरसे में, मैं आग्रह करूंगा मौलाना साहब से कि जो तालीम है, जो डॉक्टर इजहार साहब लगातार उस पर काम करते रहे, आप सब भी करते रहे। ये बहुत ही बकवास बात लोग करते हैं। मदरसा ही भी एक ऐसे जीवन का माध्यम है जहां से हम एक नेक इंसान का निर्माण भी करते हैं, इसका ख्याल रखिए। हम जब गीता को, कुरान को, बाइबिल को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब ना हम अपनी मानवीय मूल्यों को समझ पाएंगे कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों लाया है। तो यदि लाया तो अल्लाह के एक एक शब्द को जानना जरूरी है ना।
यदि मदरसे में हमारे जीवन में कुरान शरीफ साहब को, या स्कूल में पप्पू यादव आनंद मार्ग के स्कूल में पढ़ता था, तो सबसे पहले हमको जीवन दर्शन दिया गया अध्यात्म का कि तुम आए क्यों। तो यदि मदरसे में तुम्हारे आने का माध्यम कुरान शरीफ साहब है, तो सिर्फ रटना मत कुरान शरीफ साहब को, अपनी जिंदगी की ताकत बना लेना, आत्मसात कर लेना। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है। और उस मदरसे को साइंस से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से कंप्लीट एक बेहतर जीवन दर्शन, जब तक हमारे समाज और हमारे बच्चे बेहतर तालीम नहीं लेंगे। आज युग है अर्थ का, अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम। सुभाष चंद्र बोस ने आर्थिक आजादी की बात कही थी। जब हम भौतिक युग में और अर्थ के युग में हैं, तो हमें वह लकीर खींचनी पड़ेगी, इसको समझिएगा। क्या बात है, बहुत खूब। यदि हम अपने अच्छे तालीम के बाद यदि 40,000 से 1 लाख रुपया महीना कमाने की हर परिवार की जिंदगी की जरूरत को नहीं समझेंगे, तो हम अच्छे समाज की निर्माण नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत आज खूब। हिंदुस्तान में आपकी जो तालीम है, वो तो एक अच्छे इंसान बनने की मदरसा का तो निर्माण हुआ है, लेकिन एक बेहतर दुनिया के जीने के लिए नेशनल, इंटरनेशनल और भारत के इस दौर में आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है। यदि सही माने में भारत में आप आज सबसे ज्यादा परेशान हालात किसी के हैं, तो दलितों से भी ज्यादा बुरे हालात में कोई है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई पढ़ ले, तो दलित भी हम उस जगह आ गए हैं जहां हमको कुछ मिल भी जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीम और उसकी जरूरत के लिए हम चिंतित नहीं हैं। यदि हमारी सरकार चिंतित नहीं है, तो हमें मौलाना साहब आपको चिंतित होना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत खूब। इसीलिए आप सबसे हम आग्रह करेंगे, अपने बच्चों को मजदूरी के बजाय कुछ दिन अब माँ बाप और मजदूरी कर ले, लेकिन अपने बच्चों को 22 साल तक मजदूरी नहीं करने दें, उसको मदरसे में रखें। यदि आप पढ़ाने के लायक नहीं है, तो मदरसे की तालीम से बढ़ाएं। स्कूल नहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन मजदूरी ना करें, ये मेरा आग्रह है। और दूसरा चीज अंत में, जो इस्लाम इजाजत नहीं देती है, उसको भी ना करें। ये जो आप लोग हसन हुसैन हसन हुसैन, ये तजिया, ये अडंबर, ये हम लोग के तरह आप लोग भी जो अडंबर करने लगे हैं, दिखावा, हम लोग जो ये चोर के तरह काम करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम स्वाहा, जात पात कर ले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम स्वाहा, घर ढुक जा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम स्वाहा, जात हिंदू मियाँ कर ले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम स्वाहा, दलित का काट दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम स्वाहा, बाभन का घड़िया दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड ठूस दो। ऐना नहीं है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम स्वाहा, स्वाहा का मतलब है मेरे भीतर जो यजीद है, रावण है, कंस है, उसका स्वाहा हमें कर देना है और अल्लाह का बंदा बनना है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर कुछ नहीं है, यजीद भी पप्पू के भीतर है, रावण भी है, कंस भी है। हम अपने भीतर के यजीद और रावण को जिस दिन खत्म कर देंगे, वही है स्वाहा। इस स्वाहा बाहर में नहीं थे कुछ, स्वाहा 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 मर्द। और आप लोग भी गलत सलत धंधा शुरू कर दिया, कि लाठी या झरना झरनी जो शुरू किए हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, ये 3 दिन आप लोग जो ये करते हैं, उससे बेहतर है 3 दिन उपवास में रहिए
और 9 बजे के बाद भोर तक अल्लाह के मस्जिद में जाके उसमें डुबकी लगा लीजिए, आपका अच्छा जलसा, अच्छी चीज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, आप सबको माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, जलसा करने वालों को ढेर मुबारक हो, आमीन। और हमको ठोंठ मोक के लाने वाले को और मुबारक। और मुबारक हो जब्बार भाई को। हम बहुत थके हुए थे, कल सुबह नालंदा जाना है, 2 मर्डर फिर सीतामढ़ी में हो गया। आप लोग जब मारते हैं, आप लोग जब कहीं काटते हैं, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमको नींद नहीं आता है। तो आप लोग कम से कम किसी को काटिए नहीं और किसी को तंग नहीं करिए कोई, बहुत खूब, ताकि माशाअल्लाह। हम शांत से रहें। आप लोग जो जो करते हैं उसके बाद हमको भोगना पड़ता है। इसलिए जाते जाते एक बात आप सबको कहेंगे, किसी से बचिए ना बचिए, पॉलिटिशियन से जरूर बचिएगा, अन्यथा इस समाज के लिए और मानवता के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो अल्लाह से हम कहेंगे सबसे पहले किसी को मारना, तो पॉलिटिशियन सबसे खतरा है। पॉलिटिशियन से बड़ा खतरा इंसानियत के लिए कुछ नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे, हमेशा सुरक्षित रखे, महफूज रखे। अल्लाह हमेशा आपके साथ खड़े रहे, आप उसके साथ खड़े रहने रहे, अल्लाह तो ईश्वर तो आपके साथ रहेगा। माशाअल्लाह। बस यही मैं आग्रह करूंगा। पुनः एक बार दुआ हमको भी दे दीजिएगा। दुआ कब पढ़िएगा? जी इंशाअल्लाह, आप आखिरी में, तो उसमें हमारा भी दुआ, खाली इजहार भाई को दुआ मत दे दीजिए। नहीं नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, तो सौतेला नहीं करिएगा, इजहार भाई को दे दीजिएगा, पप्पू को नहीं भूल जाइए। नहीं इंशाअल्लाह, आप भी याद तो रखें। पूरा मंच टूट जाएगा, इसलिए बाहर का आदमी ना आवे। तो दुआ है ना हमरा पर? हाँ इंशाअल्लाह, प्यार करे छो ना? इंशाअल्लाह। जब तू मुसीबत में रहे छो तो हम अल्लाह के लिए तोरा बीच चल आवे छिया। जी जी, इतना प्यार करियो कि तोहर हर मुसीबत में परछाई के तरह, बेटा के तरह तोरा साथ खड़ा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज नहीं कह, अल्लाह हाफिज कहबा। खुदा हाफिज में हमरा थोड़ा दर्द हुए लागे छे, तो अल्लाह हाफिज कहबा तोरा के बहुत अच्छा से समाज के चलाब। कुशेश्वर स्थान जीवन के संगम, शिव के नगरी, बाबा के नगरी, एक खून, एक रिश्ता, एक परिवार के जीवन के बीच में कुशेश्वर के निर्माण हुए। और हम विश्वास दिलावे छिया, जहिया तोहर आशीर्वाद से हमरा मौका मिलते बिहार में, कुशेश्वर स्थान के हमें देवघर से भी बड़ा बनेबे। तोरा ख्याल रखे। बहुत बहुत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।